मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अक़वा को मुत्तहिद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले वक्त आप देख रहे हैं ये एक ज़री रकबे के ऊपर से, ज़री फॉर्म के ऊपर से आपके लिए एक कुदरत से करीब एक ब्लॉग हम बनाने की कोशिश में हैं। आप इस वक्त देखिए कि इस वक्त ज़मीन को लेवल करने की कोशिश की जा रही है। लेवल इस वजह से कोशिश की जा रही है कि इसी के साथ आप जैसे देखिए कि ये अभी मकई की फसल लगी हुई है जिसको ये पानी लगाया गया है। मकई की फसल को ये पानी लगाया गया है, ये बाकायदा एक लेवल से, ये देखिए पाइप की मदद से ये पानी आ रहा है। इसी तरह ये साथ वाली ज़मीन को लेवल करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पे पानी की रवानी बेहतर तौर पे हो सके। मिट्टी को लेवल किया जा रहा है। ये सामने जो कुआं आपको नज़र आ रहा है ये खुदाई किया गया नया कुआं है। यहाँ से पानी इस पूरे एरिया में निकासी की सूरत में लाया जाएगा और फसलों की सैराबी का ये सबब बनेगा। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम ज़री ज़मीनों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना शुरू हो गए। हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक जाल पाकिस्तान के अंदर बिछता जा रहा है और हम अपने ज़री मुल्क होने का रुतबा पूरी दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं। ये जैसा कि आप देखिए कि यहाँ पे ये कुआं एक हाथ से खुदाई किया गया एक कुआं है। इस कुएं की खुदाई के लिए माहिरीन भी बहुत कम रह गए, कारकुनान बहुत कम रह गए। इसका पीटर इंजन आप देखिए इस कुएं पे लगा हुआ है और यहाँ से निकासी की जा रही है पानी की फसलों की तरफ। मकई की फसल को देखिए आप पानी लगाया जा रहा है। पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि ज़राअत के अंदर जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के बजाय यहाँ पे ज़री ज़मीनों को रहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का रुझान तेज़ी से पनपता हुआ हमें दिखाई देता है। मुल्क के हर कोने में आप देखिए कि ज़री रकबे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। पानी पीटर इंजन के ज़रिए कुओं से निकाला जाता है और इन हाथ से खुदे हुए कुओं में पानी की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद होती है जो फसलों की सैराबी का सबब बनती है। हम दिन ब दिन अपने मुल्क में ज़राअत से पीछे होते जा रहे हैं और ज़री मुल्क होने के बावजूद हम ज़राअत के नित नए तरीक़ों से आशना होने के बजाय अपने रवायती तरीके भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क था इस वजह से कि हम देखते हैं कि हम किसी भी एक ज़िला में चले जाएं जहाँ पे
आज से पहले ज़री ज़मीनों की बहुतात होती थी, और आज वहाँ पे जाके आप देखिए तो वहाँ पे आप ज़री ज़मीनें तो दरकिनार आपको ऐसे देसी कुएँ भी नज़र नहीं आते, ऐसे ट्यूबवेल नज़र नहीं आते, ज़री फॉर्म्स ऐसे नज़र नहीं आते। पाकिस्तान के कलमिया ये भी रहा है कि यहाँ पे ज़री फॉर्म के बनाने के लिए अर्ज़ा निर्खों पे ज़मीन हासिल की जाती है, और वहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी अशराफिया अपने मालात तामीर कर लेती है, और हमारे जिस मकासद के लिए वो फॉर्म्स हासिल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो वहीं पे रहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान दिन ब दिन ज़राअत के हवाले से पीछे जाता जा रहा है। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, हम एक ज़री फार्म की सैर कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मामलात किस तरह चलाए जाते हैं। हमने आपको कुआं दिखाया कि कुएं से किस तरह पंप करके पीटर इंजन के साथ पानी फसलों को दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखिए मकई की फसल आपको नज़र आ रही होगी। मकई की इस फसल में यकीनी तौर पे ये भी एक कारोबारी नुक्ता नज़र से ये फसल यहाँ पे काश्त की जाती है, वरना अगर यहाँ पे सब्ज़ियात काश्त की जाती, दीगर फसलें काश्त की जाती, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। ये एक ज़री फॉर्म में जो इस वक्त कुओं की खुदाई की गई है और वहाँ पे ज़मीन को लेवल करने का ये जो काम किया जा रहा है, ये ज़मीन को लेवल किया जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे बहुत कम रवायत हमारे यहाँ रह गई है। हम अक्सर सुनते थे कि गाँव में ज़री ज़मीनों पर लोग सैर व तफरी तक के लिए जाते थे, लेकिन अब सैर व तफरी तो दूर, आपको ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी ऐसी ज़मीनें, ऐसे ज़री फॉर्म, ऐसे फार्म हाउसेस मुयसर नहीं है जहाँ पे ज़राअत की जाती हो, या जहाँ पे ऐसे हालात आपको नज़र आते हों कि ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए, ज़री अजनास की कमी पूरी करने के लिए उन पर आप इन्हिसार कर सकें। ये अभी हम आपको कुआं दिखाएंगे कि जो खुदाई किया गया है। ये आप देखिए कुएं के अंदर इस वक्त हो सकता है आपको पानी ना नज़र आ रहा हो, लेकिन ये कुआं आप देखिए कि ये जो बना हुआ है किस महारत से, और इसमें कोई मशीन इस्तेमाल नहीं हुई। इन कुओं की खुदाई के अंदर किसी भी किस्म की कोई मशीन इस्तेमाल नहीं हुई, ये बिल्कुल हाथ से मज़दूरों ने खुदाई किया है। और ऐसे कुएं खुदाई करने वाले अफराद भी पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कम रह गए हैं। ये आप देखिए कि एक होज़ बनाया गया है। इस होज़ का मकसद ये होता है कि इस होज़ में जब कुएं से पानी पंप किया जाता है इंजन की मदद से, तो इस होज़ के अंदर पानी स्टोर किया जाता है। पानी स्टोर करने का मकसद ये है कि ज़्यादा देर के लिए उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है इस पानी को, ताकि सब्ज़ियात वगैरह जब काश्त की जाती हैं तो वो खेत से जब सब्ज़ियाँ उतारी जाएँ, उनकी कल्टिवेशन के उन सब्ज़ियों को जब धोने के लिए कुएँ पे लाया जाए तो पानी पहले से यहाँ पे स्टोर किया गया हो और आसानी से उसकी धुलाई हो सके, सफाई सुथराई हो सके सब्ज़ियों की, ताकि वो मंडी तक पहुँचें या मार्केट तक पहुँचने तक बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी रह सकें। ये यकीनी तौर पे हमारा अलमिया है। ये देखिए यहाँ पे हल जोतने के बाद ट्रैक्टर की मदद से इस ज़मीन को मुकम्मल तौर पे तैयार कर दिया गया है। ये चंद कताब ज़मीन के देख के इंतहाई खुशी इस वजह से होती है कि पाकिस्तान को हम बचपन से ये सुनते आए थे कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। हमेशा से किताबों में हम पढ़ते थे और अपने बड़ों बुज़ुर्गों से हम सुनते आए थे कि पाकिस्तान तमाम ज़री अजनास में खुद कफ़ील है और पाकिस्तान हर तरह की ज़री अजनास दूसरे ममालिक को भी बेच कर बारी ज़र मुबादला भी कमाता रहा है। लेकिन अब आपको हालात थोड़े से मुख्तलिफ नज़र आना शुरू हो चुके हैं। अब अलमिया हमारा ये है कि हम शहरों से देहात का जब रुख करते हैं तो देहात में जहाँ पे हमें पहले खेत नज़र आते थे, खलियान नज़र आते थे, ज़री अजनास नज़र आती थी, वहाँ पे अब हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ के बिल बोर्ड्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के आपको टावर्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, कमर्शियल टावर्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। वहाँ पे आपको ढूंढने से भी ज़री कतात ऐसे नहीं मिलते। हम अपनी घरों की खूबसूरती के लिए अपने घरों के बाहर 1 मरला 2 मरला ज़मीन सिर्फ वो भी घास उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इन ज़री कतात की, इन ज़री फार्म हाउसेज़ की हम इन अहमियत इनसे जानने से कासिर है कि ये हमारी ज़िंदगी में किस कदर अहम है। ये फार्म हाउसेज़ ना सिर्फ हमारे लिए अहम है बल्कि हमारी सेहत के लिए अहम है। आप एक दफ़ा मुशाहिदा करके देखिए कि आपको अगर सेहत के मसाइल का सामना हो,
सेहत के मसाइल का सामना हो तो आप इस तरह के किसी ज़री फार्म पे आइए और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 से 25 मिनट आप ऐसे किसी ज़री फार्म पर चहलकदमी कीजिए। ताज़ा आब हवा में बैठिए, कुएँ से ताज़े निकलते हुए पानी को महसूस कीजिए, फसलात के दरमियान ऐसे घूमिए और वक्त दीजिए, कुदरत को वक्त दें, तो आप देखिए कि आपको सेहत के मसाइल से कैसे छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है। और ऐसे आपको सेहत के मसाइल से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ये कुदरत से बुनियादी तौर पे हम कलामी है कि आप कुदरत से जब कलाम करते हैं, कुदरत के पास जाते हैं, तो कुदरत वाइस वर्सा कुछ ना कुछ आपको लौटाती है, आपकी सेहत लौटाती है, आपकी खुशियाँ लौटाती है, आपका ज़हनी सुकून आपको कुदरत लौटाती है। ये आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि ट्रैक्टर जिस तरह ज़मीन लेवल कर रहा है, ये मुशक्क़त बुनियादी तौर पे ऐसी मुशक्क़त थी जो हम बड़े बुज़ुर्गों से सुनते आए थे कि वो इस मुशक्क़त के ना सिर्फ आदी थे बल्कि इस मुशक्क़त को अपना कर वो अपनी ज़िंदगियों को सैल बनाने का फ़न जानते थे। ये एक ऐसी मुशक्क़त थी, ज़री मुशक्क़त एक ऐसी मुशक्क़त थी कि जब इसका फल उनको मिलता था तो वो एक ऐसा सुकून महसूस करते थे जिसकी लज्जत वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने ये काम किया हो या जो इस ज़मींदारी में, इस खेती बाड़ी में मुंसलिक हुए हों और उन्होंने इसका समर पाया हो। हमारी नस्ल या हमारे बाद आने वाली नस्ल इससे बिल्कुल ना आशना होगी। हमारी नस्ल भी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आखिरी नस्ल होगी जो इस ज़राअत से मुंसलिक लोगों को जानती होगी, इस खेती बाड़ी को जानती होगी। और हमारी नस्ल आखिरी नस्ल, मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये है कि हमारी नस्ल ये आखिरी नस्ल होगी जो इस तरह खेतों में घूमने फिरने को जानती होगी, जो इस तरह ज़री रकबाजात के अंदर, ज़री फार्म हाउसेस के अंदर खेती बाड़ी होते हुए देखती होगी। इसके बाद आने वाली नस्ल जदीद तकाज़ों के साथ हम आंग हो चुकी है, लेकिन वो कुदरत से दूर होती जा रही है, जिसके मसाइल ना सिर्फ हमारे ज़ाती तौर पे हो रहा है बल्कि मुआशरती और कौमी तौर पे भी हमें इसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा।